आज एक तो हमने इमेज को डिस्कस करना है, इमेज व्यू, और उसके बाद कम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स। ये कंट्रोल्स जो है आज हमने जावा एफएक्स में डिस्कस करने हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं काम यही कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास स्टार्ट मेथड जो है, इसको मैं यहाँ से सारा कोड जो प्री रिटन कोड है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ ताकि हम अपनी एप्लीकेशन स्क्रैच से जो है वो बना सकें। सबसे पहले हम इमेज कंट्रोल को देख लेते हैं। इमेज कंट्रोल बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। दो डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, एक हमारे पास इमेज व्यू का कंट्रोल है और दूसरा इमेज का कंट्रोल है। सबसे पहले हम एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इमेज का ऑब्जेक्ट बनाएं हमें एक काम करना होगा, वो ये कि ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर है जहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट हमने बनाया है, प्रोजेक्ट का नाम है हमारे पास इमेज लिस्ट एंड कॉम्बो। ये है हमारे पास प्रोजेक्ट का फोल्डर। इसमें आपने सबसे पहले काम ये करना है कि इधर आपने एक पैकेज, एक जावा पैकेज आपने इधर बना लेना है। राइट क्लिक करेंगे सोर्स पैकेज पर और एक जावा पैकेज आप इधर बना लेंगे। इस पैकेज का नाम आप कुछ भी रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख रहा हूँ इमेजेस। फिनिश करें। हमारे पास यहाँ पर एक इमेजेस का एक फोल्डर आ गया। अब जो आप इमेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो इमेज आपने इस फोल्डर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सबसे पहले जो आप लगाना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक माय डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। सपोज ये हमारे पास एक इमेज पड़ा हुआ है जावा का, इसको मैं इधर से ड्रैग कर रहा हूँ और ड्रैग करने के बाद आपने अपने इस फोल्डर के अंदर, ये जो इमेजेस का फोल्डर बनाया है, आपने इसके अंदर इसको ड्रॉप कर लेना इमेज को। अब ये इमेज आपका इस इमेज के फोल्डर में आ गया, java.png फाइल का नाम है। फर्स्ट स्टेप तो आपने ये करना है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने एक इमेज का ऑब्जेक्ट बनाना है। इमेज img equals to new image। ये फिर उसी तरह से java.awt में भी इमेज की क्लास है और fxscene.image है, तो हमने fxscene को हमने यूज करना है। और अब आप यहाँ पर इमेज का URL देंगे, जो इमेज आप यहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं इधर। तो मैंने इमेज रखा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर, तो आपने स्लैश लगाया और लिखेंगे इमेजेस, ये फोल्डर का नाम है, और स्लैश java.png जो आपकी फाइल का नाम है, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। स्लैश स्ट्रिंग में देंगे आप इमेजेस स्लैश java.png जो आपके पास फाइल का नाम है। ये हमारे पास इमेज का एक ऑब्जेक्ट बना है। इस इमेज के ऑब्जेक्ट को आप इमेज व्यू के अंदर आप डिस्प्ले करवाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे यूज करेंगे इमेज व्यू iv equals to new image view। और यहाँ पर आपने जो उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, इधर आपने वो जो ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया है img का, वो आपने उसको पास करना है। ये बेसिकली आप ये कह लो कि आप एक लिंक स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ये इमेज व्यू है, इसके अंदर कौन सा इमेज आपने डिस्प्ले करवाना है जो img ऑब्जेक्ट में है, और img ऑब्जेक्ट को आपने एक पूरा पाथ दे दिया इसका। अब ये आपके पास एक इमेज व्यू रेडी हो गया है, इसको आपने सीन के ऊपर लगा सकते हैं। हम बस एक ही कंट्रोल चाह रहे थे, मैंने एक ही कंट्रोल इसके ऊपर बनाया इमेज व्यू का।
और इसके बाद अब मुझे मेरा एक चाइल्ड नोड हो गया। चाइल्ड नोड आपको पता है कि आप एक रूट नोड के ऊपर ऐड करते हैं, तो रूट नोड हम यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे फ्लो पैन यूज कर रहे हैं। फ्लो पैन fp इक्वल्स टू न्यू फ्लो पैन, और इसके अंदर हम ये इमेज व्यू ऐड कर रहे हैं। ये आगे वाले स्टेप्स हमारे वैसे ही हैं जैसे कि आप लोग पहले देखते आए हैं कि हम इसका कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट चिल्ड्रन मेथड और डॉट ऐड। हमें क्या ऐड करना है, आईवी इमेज व्यू। अब क्या करना है, नेक्स्ट सीन बनाना है। नेक्स्ट प्राइमरी स्टेज जो है उसका मेथड यूज करेंगे सेट सीन मेथड। और प्राइमरी स्टेज को हम शो करते हैं, प्राइमरी स्टेज डॉट शो। इसी को रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो देखिए हमारे पास इमेज व्यू के अंदर ये इमेज अब आपके सामने इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो दो क्लासेस हैं बेसिकली अगर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं। एक तो पहले इमेज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद आप इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसके कंस्ट्रक्टर में आपने इमेज का जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो आप उसको एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल आप इमेज और इमेज व्यू को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमने काम करना है, नेक्स्ट हमने काम करना है जी लिस्ट बॉक्स, कम्बो बॉक्स या टॉगल बटन पे भी काम करना है जी, टॉगल बटन। तो टॉगल बटन को भी हम यहीं पे चलो यूज़ कर लेते हैं। इसी एप्लीकेशन के अंदर हम टॉगल बटन भी कर लेते हैं, उसके बाद लिस्ट बॉक्स और कम्बो बॉक्स के लिए हम नई एप्लीकेशन जो है वो हम बना लेंगे। तो टॉगल बटन हमें एक चाहिए। ये फर्स्ट जो हमारा स्टेप है जहाँ पे हम चाइल्ड नोड्स क्रिएट करते हैं, वहीं पे जाके मैं एक टॉगल बटन बनाने लगा हूँ। यहाँ पे बना रहा हूँ टॉगल बटन, TB उसका सपोज हमने नाम रखा इक्वल्स टू न्यू टॉगल बटन। कोई भी टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हैं, डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ दिस इज टॉगल बटन। चाइल्ड नोड बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चाइल्ड को हमने उस पर ऐड करना है, रूट नोड के ऊपर ऐड करना है। तो जहाँ पर हमने इमेज बनाया तो इमेज से पहले आप उसको ऐड कर लें या इमेज के बाद ऐड कर लें, कहीं पे भी आप उसे ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर उसको ऐड कर रहा हूँ जी। चलो इमेज से पहले fp डॉट गेट चिल्ड्रन डॉट ऐड। अच्छा, कल हमने ग्रिड पैन को भी यूज़ किया था, ग्रिड पैन हमने यूज़ किया था ना, वहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया था चाइल्ड नोड्स को ऐड करने के लिए? उस पर हमने ऐड का मेथड यूज़ किया था। ठीक है, उसमें आप डायरेक्ट ऐड के मेथड के साथ आप रूट नोड के ऊपर चाइल्ड नोड्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है गेट चिल्ड्रन मेथड, और यहाँ पर हम TB जो था हमारे पास टॉगल बटन, इसको हम ऐड कर रहे हैं। टॉगल बटन हमने ऐड कर लिया। अभी हमने इसको कोई फंक्शनैलिटी हमने इसके ऐड नहीं की, इवेंट हैंडलर वगैरह। तो ये देखो, ये टॉगल बटन आ रहा है। टॉगल बटन, इसको आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑन ऑफ, ये इस तरह से टॉगल बटन जो है काम करता है। ये चेक बॉक्स की तरह का ही है। चेक बॉक्स में बस ये है कि टिक आ जाता है और टिक ऑफ हो जाता है। ये टॉगल बटन, बस ये बटन प्रेस्ड आपको नजर आएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनप्रेस्ड जो है वो आपको नजर आएगा। बाकी अगर आप इसके ऊपर कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यूजर ने टॉगल बटन को प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हम एक बटन बना लेते हैं, सिंपल बटन, जैसे हम रेडियो बटन के लिए हमने काम किया था। तो उसी तरह से हम यहाँ पे टॉगल बटन के लिए काम कर लेते हैं कि यूज़र ने उस टॉगल बटन को सिलेक्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ये काम जो है वो आप उसको एक इवेंट हैंडलर लगा के आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल बटन बना रहा हूँ, बटन btn इक्वल्स टू न्यू बटन, और उसके बाद हम टेक्स्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, क्लिक टू चेक
स्टेटस ऑफ टॉगल बटन, और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने सीन के ऊपर। इसके साथ कर लेते हैं fp डॉट गेट चिल्ड्रन और डॉट ऐड टीम btn हमने ऐड कर दिया। UI को चेक कर लेते हैं, मैं UI के साथ से बन गया। ये टॉगल बटन आ गया, ये बटन आ गया सिंपल बटन, तो इसके स्टेटस को चेक करने के लिए ये अगर ऑन है तो देखें इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको ये बता रहा है कि ये टॉगल बटन प्रेस्ड है। अगर ये ऑफ है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता रहा है कि टॉगल बटन हमारा अनप्रेस्ड है। एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये कंट्रोल बिल्कुल साथ साथ जो है ये अटैच हुए हैं। अगर आप इनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस चाहते हैं तो जहाँ पर आपने ये फ्लो पैन बनाया है इसके कंस्ट्रक्टर में जाके आप थोड़ा सा गैप 20 फॉर एग्जाम्पल या 10 कुछ भी आप दे दें तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल गैप के लिए हो जाएगा। तो देखें अब मैंने 20 का गैप दिया तो ये थोड़ा से बटन जो हैं थोड़ा सेपरेट हो गए। अब हमने काम ये करना है कि एक इवेंट हैंडलर ऐड करना है बटन के लिए, जो सिंपल बटन है उसके लिए। और हम ये चाहते हैं कि जब आप यूजर सिंपल बटन के ऊपर जब क्लिक करे तो वो आपको ये चेक करके बता दे कि जी टॉगल बटन हमारा प्रेस्ड है या प्रेस्ड नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर ऐड करें जो हमारी एप्लीकेशन का लास्ट स्टेप बनता है। btn डॉट क्या यूज करते हैं हम आगे, सेट ऑन एक्शन, और यहाँ पर हम न्यू इवेंट हैंडलर का एनोनिमस ब्लॉक बना रहे हैं। इस स्टेटमेंट को हम खत्म कर रहे हैं। जी हम ये चाह रहे हैं ना कि जब यूजर टॉगल बटन को सिलेक्ट करने के बाद जब सिंपल बटन के ऊपर क्लिक करे तो उसका स्टेटस बता रहा है कि टॉगल बटन सिलेक्ट है या नहीं है। तो अब उसके लिए जिस तरह से हमने कल देखा था रेडियो बटन के लिए और चेकबॉक्स के लिए हमने इस सिलेक्टेड की प्रॉपर्टी को हमने उसके मेथड को हमने यूज किया था, तो वही हम मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। टॉगल बटन के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टॉगल बटन डॉट इज सेलेक्टेड, इफ के साथ ही हम यूज करेंगे जी। इफ लगाते हैं अगर सिलेक्टेड है तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टेज है उसका टाइटल चेंज हो जाए। तो हमारे स्टेज का नाम है प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल, उसका मेथड है, और मैं उसका टाइटल करा देता हूँ कि टॉगल बटन इज प्रेस्ड अगर वो सिलेक्टेड है तो। एल्स हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी स्टेज डॉट सेट टाइटल टॉगल बटन नॉट selected, not pressed या कुछ भी। एप्लीकेशन को रन करें। अभी सेलेक्ट नहीं है, मैं इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा आ रहा है नॉट सिलेक्टेड। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अब ये प्रेस्ड है, ये सिलेक्टेड है, बिल्कुल सेम चेक बॉक्स की तरह। एक दफा क्लिक करने से ऑन हो जाएगा, एक दफा क्लिक करने से ऑफ हो जाएगा। अब ये प्रेस्ड है, बाहर क्लिक करेंगे तो ये अनप्रेस्ड। तो ये हमारे पास सिंपल सा टॉगल बटन का कंट्रोल आ जाता है। वही सेम मेथड इस सिलेक्टेड का मेथड जो आपने रेडियो और चेक बॉक्स के साथ आपने यूज किया। ठीक है, अब न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके अंदर हम लिस्ट और कॉम्बो बॉक्सेस को हम देखें।